नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचने के लिए हमें कितने घंटे का ध्यान करना होगा। इसका जवाब है 1,00,000 घंटा मिनिमम। ठीक है, इसको अगर आप सालों में अगर गिनोगे तो 10 से 12 साल होता है। ठीक है, और इसके पीछे का कारण यह है कि ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे चरणों से गुज़रना होगा, बहुत सारी परीक्षाओं से गुज़रना होगा। ना सिर्फ गुज़रना होगा बल्कि उनको पास भी करना होगा। ठीक है, और ये सब कुछ आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप कितना चीज़ों को समझते हैं और कितना जल्दी आप उनसे सीख लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और कितना जल्दी आप अपने परीक्षा को देते हो, कितना जल्दी पास होते हो और कितना जल्दी आगे बढ़ते हो। स्कूल में आपने देखा होगा, जब आप छोटी क्लास में होते हो ना, दूसरी क्लास तीसरी क्लास में होते हो, तो उस वक्त का याद करो। वो दूसरी क्लास की किताबें ही बड़ी कठिन लगती थी, दूसरी क्लास की परीक्षा बड़ी कठिन लगती थी, और हम 100 में भी शायद 100 नंबर का पेपर होता नहीं रहा होगा, 50 नंबर का होता रहा होगा। उसमें 20 नंबर लाना भी कितना मुश्किल होता था। लेकिन जब आप वही चौथी क्लास में पहुंच जाते हो या फिर नेक्स्ट तीसरी क्लास में भी पहुंचोगे, तो वही दूसरी क्लास की परीक्षा जो है बड़ी आसान नज़र आने लगती है, उसकी किताबें बड़ी आसान नज़र आने लगती है। कभी आपने नोटिस किया है? आई थिंक आप सबने नोटिस किया होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरी क्लास को पढ़ने के बाद में आपका दिमाग विकसित हो जाता है और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप तीसरी क्लास में आ जाते हो तो दूसरी क्लास की चीज़ें आपको आसान लगने लगती है, और चौथी क्लास की चीज़ें मुश्किल, क्योंकि आप अभी उसको ग्रहण करने की क्षमता में अभी आप नहीं आए हो। ठीक है, और ये सिलसिला चलते रहता है। तो उसी प्रकार से ध्यान में या अध्यात्म की राह में, चाहे आप कोई भी साधना करो, ठीक है, जब आप अध्यात्म की राह में चलते हो तो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ या जिस प्रकार का आपका मानसिक लेवल रहता है या बुद्धि की जैसी आपकी क्षमता होती है, उसी प्रकार की परिस्थितियों को आप अपने लिए चुनते हो, उसी प्रकार के व्यक्तियों को आप अपने लिए चुनते हो, उसी प्रकार का फ्रेंड सर्कल, कुल मिला के सब कुछ उस बुद्धि के स्तर पर डिपेंड करता है। वो सब चीज़ आप अपने लिए सबकॉन्शियसली चुन रहे हो। ठीक है, तो उसी उसी परिस्थितियों के बीच से ही उभर के आपकी परेशानियां आपके सामने आएंगी, तो उसका लेवल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे लेवल की आपकी बुद्धि होगी। ठीक है, तो इसलिए दूसरी क्लास के बच्चे के सामने दूसरी क्लास का पेपर, चौथी क्लास के बच्चे के सामने चौथी क्लास का पेपर, और 10वीं क्लास के बच्चे के सामने 10वीं का पेपर आएगा। अध्यात्म में भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप तुरंत छलांग मार के ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच सकते, आपकी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती, आप उसकी परीक्षा नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक तरीके से ही साधना में आप आगे बढ़ते हो, है ना। अब आप स्कूल का देखो, एक ग्रेजुएशन करने के लिए आपको पहले तो 12वीं तक आप 12 साल दोगे। ठीक है, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे या बी वगैरह कर रहे हो, 3-4 साल आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए दोगे। उसके बाद भी आपको जॉब लगाने के लिए फाइट करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी, अपनी लाइफ के 15 साल देने के बाद भी आप अभी नौकरी पाने के काबिल नहीं हुए हो। ठीक है, तो आप सोचो, ध्यान साधना में ईश्वर प्राप्ति के लिए फिर आपको कितने साल देने पड़ेंगे, आप अंदाज़ा लगाओ। बात सिर्फ ध्यान की नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर आप सोचो, अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो आपको पता है राइटिंग करने से पहले कितने घंटे उसमें देने पड़ते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए। अभी YouTube में थंबनेल बनाने के लिए मैंने जो सॉफ्टवेयर सीखा, मैंने सब चीज़ YouTube से ही सीखा, उसके लिए कितने घंटे मुझे देने पड़े। ठीक है, हर चीज़ को सीखने के लिए आपको बहुत सारे घंटे देने पड़ते हैं, और ना सिर्फ देने पड़ते हैं बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ध्यान साधना भी है। अचानक चुटकियों में आप उछल के ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुंचेंगे, अचानक चुटकियों में उछल के आप कुंडली जागरण तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अचानक उछल के आप किसी भी सिद्धियों तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, किसी भी जो चक्रों का जो बैलेंस होता है, ये सब चीज़ आप
खैर ये सब तो सब फ्रॉड है, ये मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन आप उछल के तुरंत इंस्टेंटली एकदम 2 मिनट में या 5 मिनट में ध्यान में डूब जाइए वगैरह, क्या क्या वीडियो बनते रहता है, ये सब में आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी और आपकी योग्यता भी उसी के अनुरूप धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो जब आप 10वीं लेवल की बुद्धि में आ जाएंगे तो आपके सामने उस लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा। ध्यान में भी आपको उस लेवल को पार करना है, उस तरीके की परिस्थितियां आएंगी। और क्वेश्चन पेपर क्या है आपका? आपके जीवन में आने वाली बुरी परिस्थितियां आपके लिए क्वेश्चन पेपर हैं। आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हो, ये आपका नेक्स्ट लेवल में आप जाओगे या नहीं जाओगे ये निर्धारित करेगा। ठीक है, आपने कैसे परफॉर्म किया, आप उसमें परीक्षा में पास हुए या नहीं हुए, आपने उससे क्या सीखा, कुदरत ने यूनिवर्स ने आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर दिया है ताकि आप उससे कुछ सीखो। आपने अगर वो चीज़ नहीं सीखी तो फिर से वो परिस्थिति आपके पास आएगी। और इसी कारण से आप नोटिस करो, इसी कारण से आप अक्सर लाइफ में ये फील करते हो कि मेरे साथ ये सब बार बार क्यों होता है। रिमेंबर, कभी ना कभी आपने ये बोला होगा या नोटिस किया होगा, मेरे साथ ही सेम टाइप का सिचुएशन क्यों आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, ये बार बार मैं सेम टाइप के प्रॉब्लम में कैसे पड़ जाता हूँ। कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि उस प्रॉब्लम से जो सीखना है आप उसे सीख के आगे नहीं जा रहे हो। तो बार बार परिस्थितियों को आप अब उससे सीखा नहीं आपने, तो आपकी बुद्धि उसी लेवल में अटकी हुई है। तो जिस लेवल में आपकी बुद्धि अटकी होगी आप उसी तरीके की परिस्थितियों को अपने लिए आकर्षित करोगे और उसी परिस्थितियों से ही वो प्रॉब्लम बार बार आपके सामने प्रेजेंट होगी, सेम तरीके की। और इसीलिए आप जब सीखना बंद कर देते हो तो आप खुद अपने लिए ये चुनते हो कि मैं सेम तरीके की परिस्थिति में बार बार गिरता रहूं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप परिस्थितियों से सीखो, आगे बढ़ो, आगे क्लास में जाओ। ठीक है, और अपना लेवल अप करते जाओ, अपना जो व्यक्तित्व है उसका बेटर से बेटर वर्जन बनते जाओ। ठीक है, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे कितने घंटे की साधना करनी पड़ेगी? जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपके बुद्धि के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जितना आपके लिए ज़रूरी है अहंकार के शून्य होने के लिए, जितना आपके रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको समर्पण करना है। ठीक है, तो इसका कोई तयशुदा टाइमिंग नहीं है, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। अगर आप जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, घर बार छोड़ के जो जंगलों में आइसोलेट होके एकाग्रता में, है ना, एकांतवास में जो ध्यान करते थे, अगर आप ऐसा कर सकते हो या किसी आश्रम में जाके कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, तो उसमें आपको शायद कम समय लगेगा क्योंकि आप उस माहौल में रहोगे, कंटिन्यूसली आप ध्यान पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 5-6 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अब जो लोग घर में हैं, जो लोग कहीं आश्रमों में नहीं जा सकते या किसी गुरु के पास दीक्षा लेने नहीं जा सकते या अपने घर को छोड़ के कहीं और आइसोलेट होके एकांतवास में नहीं जा सकते ध्यान करने के लिए, वो घर में भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है कि घर में नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आपकी आत्मशक्ति पे डिपेंड करता है कि आप ध्यान को कितना दिल से करते हो। ध्यान एक प्रेम संबंध के जैसा है, आप कितने प्रेम से करते हो, कितना इसको मानते हो, कितना समर्पित होकर करते हो। जितना ज़्यादा आप इसमें समर्पण डालोगे, प्रेम डालोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ही आपको ध्यान से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।